जय हिंद। मज़हब खतरे में चल ही रहा है, जिसे आज मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। पहले खतरे की बात, फिर मजबूती की बात। मज़हब को खतरा है या मज़हब से खतरा है? करुणेश शुक्ला एक हिंदू काफिर, जो कुरान की आयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL डालता है कि कुरान की ये आयत काफिरों की कत्ल करने के फरमान सुनाते हैं और वो इसे सुन्नत मानते हैं। उनको धमकी आने लगी थी, जो कि आमतौर पे होता आया है। उनको गला काटने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। उन्होंने एक ट्वीट किया कि पहले तो मैं अकेला था, अब मेरे साथ वसीम रिजवी साहब भी हैं। उन्होंने 26 आयतों के खिलाफ एक PIL डाली है। सुनिए क्या कहते हैं। 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। इसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी उनके द्वारा जो शाहीन बाग में संविधान लेकर घूमते हैं। खैर, कुरान अमन और भाईचारा की बात करता है, जिसकी अमन को बनाए रखने के लिए बेजुबान जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसकी भाईचारा के लिए हिंदुओं की हत्याएं होती हैं और हिंदू औरतों का बलात्कार किया जाता है। अगर इतना होता है तो होने देना चाहिए। एक काफिर है, उसके मुकद्दर में होता क्या है? अगर एक शांति प्रिय मजहब के लोग इतना कर ही देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है? काफिर इसी चीज के लिए बनाए गए हैं। सुनिए मौलाना साहब जो शांति का संदेश दे रहे हैं। एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने राहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम में शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। अच्छा, क्या सिर कलम करने से सब मसले ठीक हो जाएंगे? इससे कम सजा कुरान मजीद के बारे में किसी को बोलने की नहीं। अगर इस्लामी कानून होता तो उसको अब तक पत्थरों से मार दिया जाता। आपने इनकी शांति का संदेश सुना। हिंदू तो हमेशा से इंटॉलरेंट होता है। जिसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फिल्में बनने दी, रामायण और महाभारत की सीरियल बन गए, देवी देवताओं पे भद्दे टिप्पणी तक हो गए, उनकी अश्लील फोटो बनाए गए, फिर भी हिंदू एक इंटॉलरेंट कम्युनिटी है। और ये शांति प्रिय समाज जो हमेशा से वैश्विक अशांति का ठेका लिए बैठा, फिर भी अगर ये कुछ करता है तो इसको करने देना चाहिए, क्योंकि ये अमन पसंद लोग हैं। उस अमन के लिए किसी का खून भी बहता है तो बहने देना चाहिए। अब इसमें कई लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर दिया कि केवल उनको सपोर्ट करना ही काफ़ी नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कमलेश तिवारी बनाने की साजिश जो रची जा रही है, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रवाद की हत्या होगी। इसके अलावा और भी काफिर इस तरह के मामलात में पड़ रहे हैं, जो कि ये धार्मिक अकीदत का मामला है। जो आसमानी है उसमें कैसे बदलाव हो सकता है? फिर भी काफिर चाहते हैं कि इसको बदलाव कर दिया जाए। कितना इस देश में इंटॉलरेंट बढ़ गया है। इसी इंटॉलरेंट के बीच एक अच्छी खबर भी है। हजारीबाग में कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। खैर, उन बच्चों का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने फोटो क्लिक कर वायरल किया था उनको पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से मजहब को मजबूत करने की कोशिश की गई है और इसको एक सफल प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।